दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला क्या है? आप लोगों को मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। SMA इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप अंटिल AN डिवाइडेड बाई N। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टेक्निकल ट्रेडर के लिए, क्योंकि आप फॉर्मूला के ऊपर कुछ करते नहीं हो। लेकिन ये जो सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है, इसके बारे में आप लोगों को बहुत ज्यादा सुनने में आता ही होगा। कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड आर्टिकल, कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड न्यूज या कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड चैनल में आप लोगों को हमेशा यह सुनने में आया होगा कि मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस मतलब बुल ट्रेंड है, मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है या तो बेयरिश ट्रेंड है। तो दोस्तों, ये मूविंग एवरेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल पे। अगर चैनल पे पहला बार आए हो तो बेल आइकन को दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हर बारी जब मैं नया वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में। सिंपल मूविंग एवरेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सबको पता है, और सिंपल मूविंग एवरेज का कितना प्रैक्टिकल यूज है एक ट्रेडर के जीवन में, एक ट्रेडर के लाइफ में, ये भी आप लोगों को पता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजों पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि मैं कोई स्ट्रैटेजीज या इंडिकेटर्स का वीडियो बनाए हुए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बिगिनर्स हैं, आपके जैसा और भी बहुत सारे हैं जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग मेरे रॉय ट्रेडर या तो मेरा VIP लीग में जुड़ रहे हैं और नया नया ट्रेडिंग सीख रहे हैं। और आप ही लोगों का रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाया जाए, जहां पे मैं आप लोगों को एकदम बेसिक लेवल इंडिकेटर मतलब एंट्री लेवल इंडिकेटर से लेके धीरे धीरे उसके ऊपर बिल्डअप करूंगा और स्ट्रैटेजीज तक, टेक्निकल ड्राइंग्स तक मैं जाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। सबसे पहले सिंपल मूविंग एवरेज बेसिकली आपको क्या बताता है? सिंपल मूविंग एवरेज आपका जो ये कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक है एक प्राइस। जैसे कि यहां पे आप लोग देख रहे हो 5 मिनट, इसका मतलब यह है कि एक कैंडल स्टिक का यहां पे जो प्राइस ये दिखा रहा है, ये 5 मिनट ड्यूरेशन का प्राइस दिखा रहा है कोई भी कैंडल स्टिक। अभी सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब यह है कि अगर आप सोचो 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों कैंडल्स का आप अगर एवरेज निकालना चाहते हो, तब आप इसका क्लोजिंग प्राइस को पकड़ोगे। जो आपका अपवर्ड ट्रेंडिंग है उसका क्लोजिंग प्राइस है यहां पे, जो आपका डाउन ट्रेंड है वो है आपका नीचे। ये क्लोजिंग प्राइस को आप जोड़ोगे और उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड्स जो कि है आपका 7, इससे आप डिवाइड करोगे। इतना ही है आपका सिंपल मूविंग एवरेज। अभी देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे एनालिस्ट्स हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो लोग ये बोलते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज डिलेड ओपिनियन बताता है एक ट्रेडर को। मार्केट में घटना घट जाता है, उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज आपको बताता है कि क्या होने वाला है, और जब तक बताता है तब तक आपने हो सकता है कि ऑलरेडी ट्रेड ओपन कर दिया हो सकता है कि आप बीच ट्रेड में हो, और ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, इसके चलते ट्रेडर्स को लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, ये भी बहुत हद तक गलत नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले सिंपल मूविंग एवरेज लेके आते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज यहां पे 20 पीरियड वैल्यू जो कि आप लोगों के सामने दिख रहा है, इसका कलर को चेंज करते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए अच्छा से। अभी देखिए, ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है मतलब ये 20 कैंडल स्टिक्स का आपका प्राइस को जोड़ रहा है, उसके बाद 20 से इसको डिवाइड
कर रहा है। ठीक है, अभी डिवाइड करके आपको बता रहा है कि अगला मूवमेंट मार्केट का किस तरफ होगा। अगर अपवर्ड ट्रेंड था, क्या ये अपवर्ड ट्रेंडिंग ही रहेगा, या अगर अपवर्ड ट्रेंड था ये डाउन ट्रेंड के तरफ जाएगा। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन का मैं बात कर रहा था वो कॉन्ट्रडिक्शन आप लोगों को यहां पे अभी मैं दिखाऊंगा। देखिए, आपका सिंपल मूविंग एवरेज है आपके प्राइस के ऊपर। इसका मतलब है ट्रेडिंग के जगत में कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये जो ग्रीन कलर का लाइन है एसएमए का, ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मतलब आपका प्राइस नीचे के तरफ गिर रहा है। ठीक है, और ये जहां पे आपको अपवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है मतलब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और सिंपल मूविंग एवरेज यहां पे आपका जो प्राइस है उसको सपोर्ट दे रहा है कि और वो आगे बढ़े। ठीक है, अभी देखिए, अगर हम लोग ये कुछ कैंडल स्टिक्स का अगर हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज निकाले तो यहां पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कैंडल स्टिक का यहां पे क्लोजिंग प्राइस पकड़ा जाएगा। उसके बाद 18 से डिवाइड किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज दिख ही रहा होगा कि 18 के बाद 19 20 21 22 तक हमारा जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो डाउनवर्ड ट्रेंड ही दिखाया है, और उसके बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको तो कंफर्मेशन यहां से मिल ही रहा है। ये सब हटा देते हैं, आपको कंफर्मेशन ऑलरेडी यहां से मिल रहा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है यहां पे, ऑलरेडी डाउनवर्ड ट्रेंड खत्म। लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज जो कि डिलेड आपको दिखाता है मूवमेंट, उसी के चलते आप यहां पे आपको जब पता चलता है तब आपके पास थोड़ा ही टाइम बचा रहता है एक ट्रेड ओपन करने के लिए। तो दोस्तों, ये है बड़े बड़े एनालिस्ट और बड़े बड़े मैथमेटिशियंस जो लोग हैं, जो लोग ऐसे इंडिकेटर्स बनाते हैं, उन लोगों का मानना है। लेकिन और एक मूविंग एवरेज है, बहुत सारे बेसिकली मूविंग एवरेज है। आज हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल मूविंग एवरेज का, और ये मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया। तो ओवरव्यू सुन के ये मत आप लोग समझने लगना कि ये जो इंडिकेटर है बिल्कुल बेकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपका एंट्री थोड़ा डिलेड हो, आपका एग्जिट थोड़ा डिलेड हो, लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये है इंडिकेटर्स का बाप। आपको ये समझ में रहना पड़ेगा, हमेशा आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मूविंग एवरेजेस से ही और जितने सारे इंडिकेटर्स आपको मार्केट में दिखते हैं, स्ट्रेटजीज दिखते हैं, मूविंग एवरेजेस के ऊपर बेस्ड होके रहता है। सिर्फ मूविंग एवरेजेस पे नहीं, और भी एंट्री लेवल इंडिकेटर्स है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन ये जान लीजिए कि सिंपल मूविंग एवरेज को जितना बदनाम किया जाता है उतना बदनाम होने लायक ये इंडिकेटर है नहीं। अभी देखिए, मैं आप लोगों को एक दूसरा एसेट पे लेके जाता हूं, बिटकॉइन पे चले जाते हैं। बिटकॉइन पे आप लोग देख रहे हो कि 20 मूविंग एवरेज, 20 सिंपल मूविंग एवरेज पे बिटकॉइन भी, इस पे भी आपको बहुत अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिला है। अगर हम लोग ये जगह को कंसीडर करें तो ये जगह में आपको ये देखिए, ये जो जोन है, ये जोन है आपका साइडवेज या तो कंसोलिडेशन जोन, या तो कंसोलिडेशन यहां पे हो रहा है। उसके बाद ये जो बड़ा वॉल्यूम आया है यहां पे जो दिख रहा है, ये बड़ा वॉल्यूम के बाद आपका ट्रेंड ऊपर गया है, और एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे सिंपल मूविंग एवरेज 20 आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इससे आपको एक चीज का बचत है, सडनली आप मार्केट एंटर करोगे नहीं। आपको जब कंफर्मेशन मिलेगा, आप जब कैंडलस्टिक को पकड़ोगे कि हाँ यहाँ पे मेरा एक कंफर्मेशन है, पहला यहाँ पे एक कंफर्मेशन है, दूसरा ये जगह के बाद यहाँ पे और एक कंफर्मेशन है, तब जाके आप ट्रेड एंटर करोगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास टाइम रहेगा जहां पे आप गलत नहीं हो सकते, जहां पे आपको नुकसान नहीं हो सकता अगर आप ऐसे
एक रेगुलेटेड तरीके से, एक सटीक तरीके से अगर आप ट्रेड ओपन करो। तो इसका मतलब क्या निकला कि सिंपल मूविंग एवरेज एकदम बेकार इंडिकेटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल मूविंग एवरेज आपको डिलेड एंट्री देता है, लेकिन आपका जो रिस्क है उसको भी बहुत हद तक कवर करता है। आपका रिस्क जो है उसको भी बहुत हद तक नल एंड वॉइड कर देता है। तो ये चीज आपको समझना है दोस्तों कि आपको क्या चाहिए। अभी 20 सिंपल मूविंग एवरेज आपको ऐसा चेंजेस दिखा रहा है, लेकिन अगर आप 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट का अगर ट्रेड आप लेना चाहते हो, तब आप सिंपल मूविंग एवरेज को चेंज भी कर सकते हो। आप इसको 15 रख सकते हो या 10 रख सकते हो, जो कि आपको और क्विक मूवमेंट का जानकारी देगा। जैसे कि यहां पे देखिए, ये अप ट्रेंड हो रहा है, उसके बाद अचानक कुछ कैंडल यहां पे क्या हुआ है, एक पुल बैक हुआ है, एक ट्रेस बैक हुआ है। मार्केट में सेलर्स इस लेवल पे जाने के बाद जब अपना टेक प्रॉफिट लेना स्टार्ट किए हैं, तब जाके एक मार्केट में ड्रॉप देखने को मिला है, और वो ड्रॉप भी यहां पे आपका सिंपल मूविंग एवरेज कैप्चर कर रहा है। और ये ड्रॉप के बाद जब मार्केट ऊपर गया, तब आपका सिंपल मूविंग एवरेज भी यहां से मार्केट को अपने अंदर अपने हाथों में लिया और आपको वो इंडिकेशन बिल्कुल सिंपल मूविंग एवरेज दिखाया। एंड सेम गोज हियर गाइस, जहां पे आप लोग देख रहे हो एक कंसोलिडेशन जोन के बाद एक बड़ा वॉल्यूम, और उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज आपको एक ट्रेंड दिया है, जो ट्रेंड फॉलो करके आप आराम से ट्रेड ओपन कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंपल मूविंग एवरेज से अगर आपको ट्रेंड स्पॉट करना है, तब आप या तो 20 या तो 25 मूविंग एवरेज पीरियड वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पे अगर आपका ये ग्रीन लाइन सिंपल मूविंग एवरेज 25 का लाइन अगर आपका कैंडल स्टिक्स के ऊपर, ये रहा आपका कैंडल स्टिक्स, इसके ऊपर अगर रहा, मतलब प्राइस नीचे गिर रहा है, मतलब मार्केट में बियरिश ट्रेंड है, प्राइस आपका नीचे गिर रहा है। और अगर सेम पोजीशन पे सेम आपका जो इंडिकेटर है, अगर आपको दिखाता है कि आपका सिंपल मूविंग एवरेज का जो ग्रीन कलर का लाइन है वो अगर आपका कैंडल स्टिक के नीचे है, मतलब ये एक सपोर्ट जोन है और आपका प्राइस मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो दोनों तरीके का सिस्टम मैंने आप लोगों को दिखाया, दोनों टाइप ऑफ मार्केट में कैसे सिंपल मूविंग एवरेज आप लोगों को हेल्प कर सकता है, इसके बारे में मैंने बताया। अभी यह है सिंपल मूविंग एवरेज का एक पीरियड वैल्यू का आपका मार्केट जांचने का तरीका। अभी सिंपल मूविंग एवरेज को आप मल्टीपल सिंपल मूविंग एवरेज भी एक चार्ट पे ला सकते हो, और आप उसका जो क्रॉसओवर्स है उससे भी आप लोग सिग्नल जनरेट कर सकते हो। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो क्रॉसओवर्स के ऊपर बनाऊं, मल्टीपल सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, और आप लोगों को यह बताऊं कि जो मल्टीपल मूविंग एवरेज आप लोग इस्तेमाल करोगे उसका पीरियड वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगा, तो नीचे मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए, ताकि मुझे पता चले कि यू गाइज आर वेटिंग फॉर दैट एग्जैक्ट वीडियो विच आई जस्ट टोल्ड नाउ। तो नीचे कमेंट करिएगा बिल्कुल। और दोस्तों, आज के लिए ये जो सिंपल मूविंग एवरेज का जो बेसिक एंट्री लेवल इंडिकेटर का जो ट्यूटोरियल था, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो से सिंपल मूविंग एवरेज का जो यूजफुलनेस है उसके बारे में पता चला है, सिंपल मूविंग एवरेज का जो छोटा मोटा खामियां है उसके बारे में पता चला है, और सिंपल मूविंग एवरेज आपको किस तरीके से कौन सा मार्केट में ट्रेंड समझने के लिए, मार्केट का जो मूवमेंट है वो समझने के लिए जो हेल्प कर सकता है, ये भी आप लोग भली भांति इस वीडियो से देखे होंगे। और अभी आप लोगों के लिए एक ही काम बचा हुआ है, वो है सिंपल मूविंग एवरेज
का डिफरेंट पीरियड वैल्यूज लेके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कहां करोगे प्रैक्टिस? डेमो अकाउंट में चले जाओ, प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताना कि आप लोगों का प्रैक्टिस का क्या रिजल्ट आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, कि कैसे आप लोग सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिएगा। लेकिन आगे मैं वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिल्कुल चेकआउट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मौजूद है मेरे हर एक ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक। ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स ही आप लोग फॉलो करें, ये मेरा आप लोगों से सजेशन है और ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है। और उसके नीचे ही आप लोगों को मिल जाएगा मेरे रिकमेंडेड वीडियोस, जो कि एज ए बिगिनर, एज एन इंटरमीडिएट, एज ए प्रो लेवल ट्रेडर आप देख सकते हो, समझ सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो और प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।